बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जीडीबी के ऊपर कि जीडीबी आपने कैसे बनाना है और किस तरह पोस्ट करना है उसको। तो जीडीबी पोस्ट करने का तरीका, जीडीबी बेसिकली ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। इसका मतलब होता है कि आपने जहाँ तक पढ़ा है या एक मखसूस जो लेक्चर्स हैं आपके, तो उनको रीडिंग करने के बाद, उनको समझने के बाद उनसे एक सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने फिर उसका जवाब जस्टिफाई करना होता है, जवाब देना होता है कि अगर ये बात सर ने कही है तो ठीक है तो जस्टिफाई करें, अगर नहीं ठीक तो उसको जस्टिफिकेशन करनी है आपने, तो उसको आंसर करना होता है। और ये याद रखें कि ये एक दफ़ा पोस्ट होता है, बार बार आप पोस्ट नहीं कर सकते। इधर पोस्ट कर लिया तो दोबारा ये पोस्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपने LMS ओपन करना है। होम पेज पे हम आएंगे। तो जब हम होम पेज पे आएंगे तो आपने चेक करना है कि आपका कौन कौन सा जीडीबी आया हुआ है। तो हम जाएंगे टू डू कैलेंडर के अंदर, यहाँ से हम क्लासिक कर लेते हैं या क्लासिक से यहाँ पे हम टू डू कैलेंडर करते हैं। तो जो टू डू कैलेंडर के अंदर आपको जितने वो सब्जेक्ट्स के जो है ना आए हुए हैं जीडीबी वगैरह असाइनमेंट, तो सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये पोस्ट आप कर देते हैं तो वो यहाँ से हट जाती हैं। तो अगर ये जमा हो गया, पोस्ट हो गया, ये देखें ये दो जो हैं ये अभी ओपन नहीं हुए। तो इंग्लिश का जीडीबी रहता है इनका 21 जो है 21 डेट को ओपन होगा और ये 27 को होगा। तो ये अभी ओपन नहीं हुए और जो ओपन हुआ था वो आपको चेक करवाता हूँ, वो यहाँ शो नहीं हो रहा क्योंकि वो सबमिट हो चुका है। तो उस पर कोई बात कर लेते हैं। तो इधर जो सबमिट हो जाए वो वहाँ पे शो नहीं होगा आपको। तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ कि आपने जीडीबी जो है वो कैसे सबमिट कराना है। तो पहले तो देख लेते हैं जीडीबी जो आया हुआ है किसी एक सब्जेक्ट का, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ, CENG 201 का स्टार्ट नहीं हुआ। एक और सब्जेक्ट है, इसको चेक कर लेते हैं कि इनका अभी तक आया हुआ है कि नहीं। इस पर एक आपको मार्क्स नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे जीडीबी आया हुआ है और सबमिटेड भी है। तो जब आप जीडीबी को सबमिट कर लेंगे तो ये इस तरह का आपको लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ जाएगा, डेट और टाइम। जब ये सबमिट हुआ है वो टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी। और यहाँ पे हम अपना जीडीबी जब सबमिट करवा लें तो उसको व्यू कर लिया करें काइंडली कि आप ने सबमिट करवा लिया है, और इस तरह से ये व्यू करें कि जो चीज़ें सबमिट की हैं वो हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जीडीबी सबमिट करवा दी है, तो ये पोस्ट हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से मैसेज को है व्यू कर सकते हैं और यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। तो इससे पहले हम इसकी जीडीबी की जो है वो अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं और मैं आपको फिर पोस्ट का तरीका भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इस जीडीबी की अनाउंसमेंट चेक करते हैं। ये अनाउंसमेंट जाते हैं और ये जीडीबी जो हमारा आया है, ये all the students are informed that they all will post their comments of GDB link, comments GDB sent email और post। तो यहाँ पे अगर आप मेल करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, आपने कहीं और किसी तरीके से नहीं भेजना, जीडीबी को जीडीबी से ही पोस्ट करना है, LMS से ही। तो ग्रेडेड जीडीबी फॉर पाक 301 विल बी ओपन ऑन 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को ये ओपन हुआ और 23 नवंबर तक ओपन रहेगा, आप जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, स्टैंडिंग योर कमेंट्स। अच्छा, आगे ग्रेडेड जीडीबी कैरीज 3 वेट, इसका वेटेज जो है वो 3% है। योर कमेंट्स शुड बी रेलेवेंट टू दी टॉपिक। तो आपकी जो टॉपिक के रेलेवेंट हो कमेंट्स, आप जो टॉपिक उन्होंने पूछा है, और कंसाइज और आपका कम लाइनों में हो, मतलब छोटा हो, बहुत बड़ा आप उसको मत लिखें। और दूसरा क्या है, ये आपका क्लियर हो और रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट ना हो। जो पूछा गया उसी का जवाब देना है आपने। पोस्ट योर कमेंट्स ऑन द जीडीबी नॉट ऑन द रेगुलर एमडीबी। तो डेली बेस जो एमडीबी में क्वेश्चंस हो रहे होते हैं वो नहीं, बल्कि जीडीबी जो पोस्ट आपने करना है वो करना है। तो बहुत रन इन पैरेलल, चूँकि इकट्ठे ये चल रहे होते हैं तो स्टूडेंट कभी कभार जो है एमडीबी पे भी जवाब देते हैं। एमडीबी में ये जवाब नहीं देना, ये आपने जीडीबी के अंदर ही जवाब देना है।
तो डू नॉट कॉपी दी कमेंट्स, आपने कॉपी नहीं करना किसी स्टूडेंट के, तो नहीं तो आपको नंबर 0 मिलेंगे। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट, और इंटरनेट से भी कॉपी नहीं करना, एनी अदर वेबसाइट से भी नहीं करना, एनी अदर वेबसाइट और उधर से भी नहीं करना। एंड ट्राई टू क्रिएट ऑन वर्ड्स, तो कोशिश करें आप अपने वर्ड्स के अंदर GDB लिखें। पहले आप पढ़ें जो सर ने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक आपके लेसन शामिल हैं, वो पढ़ने हैं और अपने अल्फाज में GDB को लिखना है। आगे कमेंट्स सेंट वाया ईमेल ट्रैकिंग और पोस्टेड ऑन रेगुलर MDB नॉट गेट। तो MDB के ऊपर अगर आप जो रोज़ क्वेश्चन करते हैं वो जहाँ पे आप लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो उधर अगर जवाब देंगे तो उसके कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। डोंट सेंड योर कमेंट्स ट्वाइस, तो बार बार आप कमेंट्स वहाँ पे आपने मतलब 2 दफ़ा आपने नहीं GDB लिखे भेजना, एक ही जवाब एक दफ़ा ही लिखे देना। ये रूल्स थे, ये इंस्ट्रक्शंस थी सर की। तो इनको पढ़ने के बाद हमने इस सब्जेक्ट का चेक करना है कि GDB कहाँ से कहाँ तक आया है। तो ये GDB जो है वो आपको इसको आपने ओपन करना है, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये आपका GDB कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन में आया है, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर आया, तो ये कौन से टॉपिक से आया, सॉरी। तो टॉपिक्स जो है हम यहाँ चेक करेंगे। इस जगह पे आके आपने लेफ़्ट पे आ जाना है और यहाँ पे ये वाले, ये आपने इस पे क्लिक करना है इंडेक्स लेसन पे। तो नीचे इसके होगा कोर्स इन्फो है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये कोर्स इन्फो और यहाँ पे आपको स्कीम, यहाँ पे अगर आप स्कीम देखें तो यहाँ जो आपका GDB है वो आपका ये इस कलर में है और ये 3% है। इट मीन कि आपका जो GDB है एक दफ़ा ही आना है। 100 में से इसके 3 नंबर हैं, अगर आप इसके पूरे नंबर लेते हैं तो आपके 3 नंबर बन जाएंगे 100 में से। और फाइनल टर्म है आपका 60 का, और इस सब्जेक्ट का 25% मिड टर्म होना है, और आगे क्विज़ होनी है 12%। तो क्विज़ जो आएगी वो 12% होगी। तो आपने इस तरह से यहाँ से चेक कर लेना है। ये होगी आपकी स्कीम। तो यहाँ से हमने बैक करना है। अब हम आते हैं अपने GDB की जानिब। तो यहाँ पे GDB सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, आप चूँकि सबमिट हो चुका है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और आपने वो वर्ड या किसी और सॉफ्टवेयर पे या डायरेक्ट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। उसको टाइप करके वहाँ से कॉपी करके यहाँ ख़ुद अपने अल्फाज में टाइप करना है वर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और उसको फिर यहाँ से सबमिट करवाना है, फिर व्यू पोस्ट कर देना है। नीचे पोस्ट लिखा होगा, पोस्ट कर लेना है। पोस्ट करने के बाद आपने यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं कि आपका जो आपने सबमिट करवाया है इसका आंसर वो आपको कैसा नज़र आ रहा है। तो ये जो आंसर सबमिट हुआ है ये आपको इस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो ये सारा GDB है। तो आई होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये GDB का ये तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। तो आपने इस तरह से यहाँ GDB पोस्ट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।